हाँ तो दोस्तों मुझे पता है आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर जो 8 है उसके प्रूवमेंट वाले सवालों से बहुत डरते हो। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप प्रूवमेंट वाले सवालों को करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसके लिए मैंने पहले एक बेसिक वीडियो बनाई है। अगर आप इस वीडियो में कराए जाने वाले सभी क्वेश्चंस को समझ गए तो मेरी गारंटी आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आप सारे कर दोगे। तो पहले आप कुछ क्वेश्चन यहाँ से समझो और उसके बाद जाकर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करके देखो, सारे हो जाएंगे बेटा। देखो प्रूवमेंट का पहला बड़ा शानदार सवाल दिया गया है कि भाई प्रूव करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। और बेटा जब भी सवाल आ जाए प्रूवमेंट का तो हमेशा बड़ी वाली साइड लेके चलते, बड़ी साइड को सॉल्व करते, एक साइड को सॉल्व करते कोई सी, ठीक है ना। तो बड़ी साइड तो यहाँ पर लेफ्ट वाली है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर 1 लाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। बहुत मजाक सवाल है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और भैया लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसको सॉल्व करके 1 लाना है किसी तरीके से। तो बेटा इसे सॉल्व करने का तरीका ये होगा, हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10वीं क्लास के सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं, साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है। सर किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? बेटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा का। ओ सर हाँ, तो बेटे कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है और मल्टीप्लाई में चलेगा अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा। इसको यहां लिखा रहने दो। इसके बाद आपको क्या करना है वो सुनो। अब आपको एक काम करना है, कोस स्क्वायर थीटा को तो रहने देना इसी की जगह पर। बेटा यहां पर जो सेक चल रहा है सेक थीटा, अभी जो सेक थीटा इसका थर्ड लेटर देखो अंग्रेजी का क्या चल रहा है, सी चल रहा है ना, सी। बेटा सी का मतलब है कोस, इसका मतलब सेक थीटा ना कोस थीटा का उल्टा भी लिखा जा सकता है। सेक थीटा को हम किसका उल्टा लिख सकते हैं? कोस थीटा का। वहां साइड में देखो आपको दिख जाएगा फॉर्मूला कि हम सेक थीटा को सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, बिल्कुल। और बेटा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इस कोस के ऊपर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। और यहां पर होगा क्या, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 1 बचेगा। और बेटा ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने देखा, हमने इस वाली साइड को सॉल्व करके 1 प्रूव कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ट्रिग्नोमेट्री के एक और शानदार प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन को यहां पर दिया गया कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो बेटा ऐसे सवाल पेपर में एक एक नंबर में बनते हैं, तो इनको प्रूव करके दिखता हूं कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम करेंगे ये। बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो साइड में 9 फॉर्मूले लग रहे हैं, 9 फॉर्मूले, पहले दिमाग लगो क्या इनमें से कोई फॉर्मूला लग रहा है? हाँ सर डायरेक्ट लग गया। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये फॉर्मूला काम कर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि भाई एलएचएस वाली साइड में हमारे पास बाहर तो चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा और अंदर वाले की जगह लग गया फॉर्मूला जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देना है ना। और यहां पर जो सेक थीटा है इसका तीसरा लेटर देखो क्या, तीसरा अंग्रेजी का लेटर चला सी। सी का मतलब होता है कोस, ये कोस में बदला जा सकता है। तो बेटे इसे कोस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? क्योंकि सेक थीटा जो होता है ना उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और बेटा इस पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे सर। और कैंसिल होते कितना बचेगा? 1। ये लो हो गया प्रूव। कितना आसान सवाल है, बस आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी, कोई चीज किस चीज में बदल रही है और कैसे बदल रही है। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। यहां पर हमसे बोले जा रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लाना है? 1 लाना है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आंसर आएगा। सबसे पहले अब आपको दिमाग लगाना है, क्या उन 9 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला डायरेक्ट काम कर रहा है क्या? हाँ सर कर तो रहा है। सर लग रहा है देखने से कि यहां पर एक फॉर्मूला काम कर जाएगा। याद करो उधर से देखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बेटा आप ऐसे लिखोगे एलएचएस वाली साइड में हमारे पास यहां पर तो चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस यहां पर नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अब बच्चों यहां पर आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, यहां पर हमने क्या करा, उल्टा लिख दिया, कोसेक थीटा को डिवाइड में लिख दिया, कोसेक को डिवाइड में। हर बच्चे को पता होना चाहिए, साइड में मैं लिख देता हूं यहां पर। बच्चों देखो अगर 1 के नीचे कोसेक थीटा आता है, 1 के नीचे कोसेक थीटा आता है तो आप इसको कहते हो साइन थीटा। और बच्चों अगर 1 के नीचे साइन थीटा आता है तो आप इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। ऐसा हमने आपको पढ़ाया था कि बेटा कोसेक का उल्टा करोगे तो साइन आएगा और साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक आएगा। तो आप बच्चों मुझे ये बताओ किसका उल्टा हो रहा है? कोसेक का उल्टा। तो बेटा कोसेक का उल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को सर। तो इसका मतलब ये तो अपनी जगह पे रहेगा कोस स्क्वायर थीटा और बेटा इसके बदले आ जाएगा साइन थीटा। यहां पर आने वाला है साइन थीटा, लेकिन क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहां पर हर बच्चों को दिमाग लगाना है, छोटी सी बात है और काम की बात है। अरे यार ये तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हो भैया ये तो फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। और ये देखो LHS को सॉल्व करा और RHS हमारा 1 आ चुका है। इतना आसान है प्रूव करना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब बच्चों यहाँ पर एक प्यारा सा और मजाक से सवाल और दिया गया। बेटा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप प्रूव करो, बाहर कोसेक थीटा है और रूट के अंदर चला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर फिर से 1 लाना है। बेटा हर बार 1 नहीं लाया जाता। अभी क्वेश्चन ऐसे बन रहे जिनमें 1 आएगा तो 1 प्रूव कर देंगे, किसी में 2 प्रूव करना होगा 2 प्रूव कर देंगे, किसी में 10 प्रूव करना होगा 10 प्रूव कर देंगे। तो आओ चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो भैया इस सवाल को प्रूव करने के लिए आपको ये सोचना है कि सर LHS वाली साइड में आप क्या करो, कोसेक थीटा को तो ऐसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। और रूट के अंदर बेटा यहाँ दिमाग लगाओ, ये जो चल रहा है ना यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा देखो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ हर बच्चे को पता होगा 10वीं क्लास के अंदर कि सर स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बेटा स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दो। तो स्क्वायर से जब ये रूट कटेगा तो बाहर कौन आ जाएगा, बाहर आएगा सर साइन थीटा। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हर बच्चे को पता है साइन थीटा छोटा है, कोसेक थीटा बड़ा है, मैं ऐसे कहता हूँ, ठीक है ना बच्चों। देखो तो बच्चों अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हम हर एक चीज को साइन या कोस में तोड़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज को साइन या कोस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ कोसेक थीटा का तीसरा लेटर क्या है, तीसरा लेटर तो सर एस चल रहा है, तो इसको साइन में बदल दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक की जगह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और बेटा इनटू में चलेगा साइन थीटा, और साइन से साइन कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये लो हो गया प्रूफ। कौन सी बड़ी बात है, डरना नहीं है। से देखो अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ये अपने को एक सुंदर सा सवाल दिया, आओ इसको देखते कैसे करना है। भाई यहाँ पर क्या दिया है, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व करके आंसर कितना लाना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सर कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे, LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। तो बेटा बड़ी वाली साइड को लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या उन 9 फॉर्मूलों में से डायरेक्टली कोई फॉर्मूला इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा सर, क्योंकि 9 फॉर्मूलों में से बेटा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तब लगता जब इसके ऊपर स्क्वायर होता, जब इसके ऊपर स्क्वायर होता, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले किस चीज में चल रहे हैं, स्क्वायर में। देखो जितने भी 9 के 9 फॉर्मूले हर जगह स्क्वायर नजर आएगा आपको, ठीक है ना। और यहां पर कहीं भी स्क्वायर नहीं है। कहते हैं कि अगर उन 9 फॉर्मूले में से कोई सा ना लगे तो आप कोशिश किया करो कि जो भी क्वेश्चन है ना हमारे पास उसको साइन कोस में बदल दो। ध्यान से सुनना, अगर उन 9 फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला डायरेक्ट काम ना करे, ना लग पाए, तो बेटा सबसे पहले सवाल को साइन और कोस में तोड़ दो। अगर tan होगा तो साइन कोस में बदल देंगे, कोट होगा तो साइन कोस में तोड़ देंगे, कोसेक होगा तो साइन कोस में बदल देंगे। लेकिन सर अगर कोई चीज पहले से साइन कोस में दी हो तो क्या करोगे, ये तो पहले से ही साइन में। तो बेटा अगर कोई चीज पहले से साइन या कोस के टर्म में हो तो उसमें एलसीएम वगैरह लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराओ, उससे आंसर आ जाता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस सवाल के अंदर, यहां पर इसमें आप क्रॉस कर दो बस खाली। जैसे ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, 1 माइनस का साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 को नहीं लिखेंगे, सीधा इसको लिख देंगे। अच्छा अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर डिवीजन में क्या करेंगे सर, बेटा इनकी भी तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा। बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे हर एक बच्चे को पता है कि भाई अगर हम ऊपर वालों को सॉल्व करें तो यहाँ माइनस का साइन थीटा और यहाँ प्लस का साइन थीटा, सर ये तो कट गए, हाँ बेटा कट जाएंगे। अब आप मुझे बताओ इसमें बच रहा है 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 को ऊपर लिख दो। अब नीचे दिमाग लगाना, क्या बना, ये बना, नीचे वाला जो बन रहा है ना, नीचे वाले की गुणा मत करना, डोंट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मत करो। यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, याद करो छठी क्लास में पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पर पहले वाले 1 का स्क्वायर और माइनस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर लिख दिया। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर लिखोगे 2 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ऐसे क्यों लिख दिया बेटा, क्योंकि आप में से हर बच्चे को पता होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
जाएगा, 2 अपनी जगह पर है, साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है। हर एक बच्चे को पता, दिमाग लगाओ 9 फॉर्मूलों में से जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? हाँ सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बेटा चिपका दो फॉर्मूला, कौन सी बड़ी बात है। अब मान के चलो किसी बच्चे को इसको आगे सॉल्व करना है, तो बेटा ऐसे लिखो कि ये हमारे पास बचने वाला है 2 और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह सर आप लिख दो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बेटा एक काम और करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कहोगे सर ऐसा क्यों लिख दिया? बेटा 2 को मैं थोड़ा सा आगे ले आया और मैंने वहां पर मान लिया 1 और 1 के नीचे लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटा 1 बटे कोस, अगर कोस 1 के नीचे हो, अगर कोस 1 के नीचे हो तो हम इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो बेटा इसका मतलब इसका आंसर कितना बना? 2 तो अपनी जगह पर रहेगा और ये ऊपर जाके क्या बनेगा? सेक थीटा। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये आ चुका इसका आंसर जो अपने को प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। इतना। हाँ तो बच्चों अब बढ़ते अपनी सुंदर से सवाल की तरफ, देखते इसमें क्या बोला जा रहा है। भाई बोला गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को सॉल्व करके और प्रूव करके आपको कितना लाना है? 1 लाना। ले आएंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। बेटा देखो इसको सॉल्व करने के लिए वही पहले वाला फंडा, मैं फिर से पूछता हूं कौन सी वाली साइड को सॉल्व करेंगे? आप कहोगे सर बड़ी वाली साइड जो कि LHS है, इसको सॉल्व करो। क्या बेटा डायरेक्टली कोई फॉर्मूला काम कर गया क्या 9 फॉर्मूलों में से? हाँ सर लग तो रहा है। वहां साइड में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये याद करने पड़ेंगे आपको, देखते ही माइंड में आना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां पर छाप दो, तो इसकी जगह पर कितना बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अब बेटा यहां पर क्या करोगे, जो 2 ब्रैकेट है ना, यहां ध्यान से देखना यहां पर हो क्या रहा है। क्या यहां पर दोबारा से आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में प्लस है और इन दोनों के बीच में माइनस है? तो एक को a मान लो, एक को b मान लो, तो क्या फॉर्मूला बना? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला तभी सिखाया था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो बेटा इसकी जगह पे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर। बस इतना काम करना है खाली। तो आप साइड में लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पर बाहर चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आ गए 1 का स्क्वायर हर बच्चा जानता है 1 आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप में से हर एक बच्चे को एक बात और पता होगी, बेटा यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिख रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ये खुद भी एक फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। रट लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर गया। तो आप यहाँ पर लिख दो सर, ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक काम और करना है, यहाँ पर ये बराबर में सेक थीटा है, इसका तीसरा अक्षर क्या चल रहा है? सी चल रहा है। इसका मतलब हम इसको कोस में बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे सर? हम इसको ऐसे बदलेंगे, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो हम इसको लिखेंगे कोस थीटा का उल्टा होता है ये, ऐसा लिखेंगे हम इसको। सेक थीटा को जब भी आप लिखोगे 1 बाय कोस करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, और इनटू में चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो करेंगे क्या, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वल टू में आंसर कितना बचा? 1। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव करना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम हलवा है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ने की और सीखने की। ठीक है, अगर आपको सवाल बढ़िया लगा तो नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों एक और प्यारा सा सवाल जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते कैलकुलेशन, पर हम नहीं करेंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ऐसा बोला जा रहा है कि प्रूव करो आप टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा -1। अरे कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे यार। देखो आओ कैसे करने, ध्यान से देखना बेटा। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे LHS वाली साइड को। LHS में क्या लिख रहा है? टेन स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, इससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ना कोस ना 1 के नीचे लिख रहा है। अगर कोस 1 के नीचे लिख रहा है तो किसी न किसी में जरूर बदलेगा, और 1 बाय कोस आपको याद होगा 1 बाय कोस बराबर होता है सेक थीटा के, मतलब ये सेक थीटा में बदलेगा। हर बच्चे को पता होना चाहिए, हाँ सर कोस का उल्टा सेक होता है। तो बेटा मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ज्यादातर बच्चों को पता है क्या लगेगा, याद करो बड़े ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसी कोई चीज फॉर्मूला होती है क्या? ऐसी कोई चीज होती है क्या? कहोगे हाँ सर होती तो है, पर शायद कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो सुनो ध्यान से बेटा।
tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे 1 सोच रहे हैं, मुझे पता है 1 नहीं होता। हाँ, अगर ये उल्टा लिखा होता सेक स्क्वायर थीटा पहले आ जाता और tan स्क्वायर थीटा माइनस में बाद में आ जाता, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता। मतलब इसे 1 बनाने के लिए पहले सही से लिखना पड़ेगा। अब ये गलत तरीके से लिखा हुआ है तो सही से कैसे लिखेंगे सर? बेटा करना क्या है, जब भी आपको लगे ना कोई चीज ठीक तरीके से नहीं लिखी हुई है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लो, जबरदस्ती माइनस कॉमन। ठीक है सर, बेटा माइनस को कॉमन निकाल लो बाहर। माइनस कॉमन लेते जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और पहले नंबर पे आ जाएगी, जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और पहले नंबर पे आ जाएगी। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और इसको पहले लिखेंगे। और बेटा जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और बाद में आ जाएगी, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से माइनस को कॉमन लेते हैं। दोबारा सुनो, माइनस कॉमन कैसे लेते हैं? बेटा जो माइनस की वैल्यू उसको लिख दो पॉजिटिव, प्लस करके लिख दो, और जो प्लस की वैल्यू उसको माइनस करके लिख दो। इसे बोलते हैं माइनस को कॉमन लेना। अगर हमारा माइनस कॉमन आ चुका है बेटा तो बाहर तो माइनस ही चलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सोचो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बन चुका है फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला, इसको याद करो, ये 1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर रख दोगे आप 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की गुणा माइनस से करोगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये लो आ गया आंसर। कौन सी बड़ी बात है, इतना आसान है। ट्रिग्नोमेट्री को हवा बना देंगे, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको सवाल अच्छा लगा तो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहां तक आपको मजा आ रहा होगा और प्रूवमेंट वाले सवाल आपसे हो रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमसे बोला जा रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा, और सॉल्व करके आंसर लाना है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 2 थीटा। मतलब हमें इन सब चीजों को बदल के tan की फॉर्म में लाना है। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा वही वाली बात है, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे LHS को, और जब आप LHS को सॉल्व करोगे तो LHS के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो देखने लायक है, वो ये बेटा कि यहाँ सेक की पावर कितना चल रहा है 2, और यहाँ सेक की पावर कितना है 4। मतलब आप दोनों में से सेक थीटा की 2 पावर कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से सेक थीटा की 2 पावर तक दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन निकाल दो यार। तो यहाँ पर सेक की पावर 2 थीटा हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पर सोचो अगर सेक की पावर 2 गया तो कितना बचा? 2 पावर इससे छीन ली तो 2 पावर और बची होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और बेटा यहाँ से तो पूरा ही चला गया, और माइनस में क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लिख दो। अब क्या करना है सर? अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यार ये तो फॉर्मूला होता है, याद करो उन 9 फॉर्मूलों में से। देखो जरा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा के। दोबारा पूछता हूँ, बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप इनटू में लिख दोगे tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। अब अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया, अब एक काम और करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आंसर तो अभी आया नहीं है यार। जो हमें आंसर लाना, ध्यान से देखो, आंसर लाना है tan की टर्म में। आंसर किस में लाना है? tan थीटा में। और हमारे पास यहाँ पर एक tan थीटा तो आ चुका है, पर यार ये tan थीटा में नहीं आया। तो सर इसको tan में कैसे बदलोगे? आंसर tan में लाना है, ये tan में आ चुका है पर ये tan में नहीं आया। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा करना है कि ये भी tan में बदल जाए, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर लगेगा एक फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, याद करो कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले याद नहीं करोगे देखो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये 9 फॉर्मूले रटने आपको, तब जाके सवाल हो पाएंगे। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बच्चों बाहर ब्रैकेट के कौन चल रहा है? बाहर चल रहा है tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको भी पता ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा करना होता है। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इस वाले 1 में करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, बीच में आएगा प्लस, और बच्चों tan स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई tan स्क्वायर में करेंगे तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, मल्टीप्लाई होते के साथ ही tan की पावर कितनी आ जाएगी? 4 थीटा। और जरा ध्यान से देखो, यही तो प्रूव करना था अपने को, tan की पावर 4 प्लस tan की पावर 2। बस हमारा आगे पीछे तो आया है, आप चाहो तो इसको सही से अरेंज करके भी लिख सकते हो, और ये हो चुका है प्रूव। अगर आपको ये सवाल बढ़िया लगा तो इसको नोट करो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों एक और बढ़िया सवाल स्क्रीन के ऊपर ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर बोले जा रहे रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके आपको लाना है tan प्लस कोट। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो कृपया करके बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे LHS वाली साइड को, तो LHS को सॉल्व करोगे तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है
क्या sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है? नहीं सर, लिस्ट में चेक कर लो, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला में से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। दोबारा बोलता हूँ, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सर क्या करें फिर? बेटा फिर आप एक काम कर सकते हो, इसका फॉर्मूला अलग लगा सकते हो, इसका फॉर्मूला अलग लगा सकते हो। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, नो के नो फॉर्मूले रट लो। बेटा sec स्क्वायर थीटा की जगह पे लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर ऐसा लिख दो, ठीक है सर। अब प्लस में आ जाओ, अब यहां पर क्या करना है वो सुनो। कोसेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी जगह पर लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपने ऐसा लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। ऐसा करने का फायदा देखो, पता है क्या मिला? अब देखो इसमें tan भी आ गया और कोट भी आ गया, और tan और कोट में हमें आंसर भी लाना है। अब क्या करें सर? बेटा करना क्या है, जरा देखते जाओ, जादू होने वाला है, जादू। अब हम यहां पर ये करेंगे, सबसे पहले जिसके ऊपर स्क्वायर उसको पहले लिख लो। मतलब यहां पर आप लिख दो tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में आप लिख दो यहां पर ये वाली टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहां लिख दो कोट स्क्वायर थीटा। और बेटा इसके बाद ये वाला 1 और ये वाला 1 जोड़ दो, 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2। तो आप इस 2 को पीछे लिख दो। हाँ सर लिख दिया। अब आंसर आने वाला है, यहीं पे सारा खेल है, सारा का सारा। इस स्टेप को मिस मत कर देना गलती से भी। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है सर। अब आपको करना यहां पर ये दोस्तों, आपको करना ये है कि यहां पर आपने लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस आपने लिखा कोट स्क्वायर थीटा प्लस, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं यहां पर, क्या मैं यहां पर 2 की मल्टीप्लाई में ऐसा लिख सकता हूं क्या? tan थीटा और मल्टीप्लाई कोट थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? दोबारा सुनो, क्या मैं 2 की मल्टीप्लाई में tan मल्टीप्लाई कोट लिख सकता हूं? कहोगे सर ऐसे कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दोगे? नहीं बेटा, अपनी मर्जी से नहीं करा। जरा ध्यान से देखना मैंने ऐसा क्यों करा। क्योंकि बच्चों, प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी जिंदगी में tan थीटा की कोट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। tan की कोट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, इस 2 की मल्टीप्लाई में 1 मान लिया और 1 की जगह पर मैंने ऐसा लिख दिया tan इंटू कोट। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा कर ही क्यों? चलो मान लेते ऐसा हो जाता है, आपने ऐसा लिखा ही क्यों? बेटा इसलिए लिखा क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज और आ रही है। जरा ध्यान से देखो वो क्या चीज आ रही है। यार मैं ये सोच रहा हूँ, ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि a स्क्वायर, और ये वाला कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है जैसे कि b स्क्वायर, और ये वाला कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है जैसे कि 2ab। तो यार ये तो फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? हाँ सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको ऐसा लिखोगे रूट के अंदर, आप रूट में इसको लिखोगे a प्लस बी। a कौन है हमारा? tan थीटा, प्लस b कौन है हमारा? कोट थीटा। तो बच्चों इस पूरे के ऊपर लगा दोगे आप होल स्क्वायर, और हर बच्चा जानता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और जैसे स्क्वायर से रूट खल्लास होगा तो अपने पास क्या बचेगा मार्केट में? tan थीटा प्लस कोट थीटा, और ये आ चुका है आंसर। और यही तो अपने को प्रूव करना है ना? मजाक कितना आसान है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पर हमें एक और इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना है 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, आंसर लाना है कोट थीटा। आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। देखो LHS को सॉल्व करेंगे। अब LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है उस पर देखना जरा। अब जरा गौर करो, क्या 1 प्लस कोस थीटा कोई फॉर्मूला होता है डायरेक्ट? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं होता। नो फॉर्मूला में चेक करो, फॉर्मूला तब बनता है जब स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब सर फिर इस पे आ रहा है, ये बनेगा क्या? हाँ ये बना सकता है फॉर्मूला। अब बच्चों एक काम करो, 2 मिनट के लिए ऐसे सोचो, थोड़ी देर के लिए ना बीच में से इस कोस थीटा को भूल जाओ और इस प्लस को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दें, एक साथ बराबर बराबर में लिख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो बनेगा फॉर्मूला, और शायद इससे तब क्वेश्चन आसान हो जाए। तो चलिए करते यही वाला काम। तो बेटा सबसे पहले 1 लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिखेंगे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ब्रैकेट में डाल दिया। और प्लस का जो कोस थीटा बेटा उसको लिख दो पीछे, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। डिवाइड में आ जाओ, साइन थीटा को लिखा रहने दो, कुछ मत करो, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा को ऐसे रहने दो, कुछ नहीं करना। अब देखो आप में से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है इसका भी फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां पर फिर से फॉर्मूला काम कर गया, यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में
कितना चल रहा है सर, प्लस में तो कोस थीटा चल रहा है। डिवीजन में आ जाओ, यहाँ पर कितना चल रहा है साइन थीटा चल रहा है। ब्रैकेट में कितना चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा चल रहा है। अब बच्चों एक काम करते हो, ऊपर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो। बताओ यहाँ कोस थीटा कितनी बार है 2 बार है, यहाँ कोस थीटा कितनी बार है 1 बार है। तो हर बच्चा जानता है ऊपर से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा और बच्चों यहाँ पे बचेगा कोस थीटा प्लस 1। और डिवीजन में आ जाओ, यहाँ पर कितना चल रहा है साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर कितना चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा। अब बच्चों मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो नीचे डिवाइड में चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा, क्या मैं इसे उल्टा करके लिख सकता हूँ? उल्टा करके कोस थीटा प्लस 1। अब आपको कोई सर उल्टा करके क्यों लिखा? बेटा उल्टा करने में भी क्या दिक्कत है और एक फायदा भी हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों सेम हो गए और कट गए, दोनों को कैंसिल कर दिया। अरे हाँ सर सही कह रहे हो, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब बचा कितना कोस थीटा बटे साइन थीटा। हर बच्चा जानता है कोस बटे साइन का मतलब होता है कोट थीटा। हैंस प्रूव्ड। अरे यही तो प्रूव करना था, कितना आसान सवाल है। अब बच्चों ध्यान से देखना इस सवाल को, ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। हमसे बोला जा रहा है भाई इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा लेकर के आओ। तो भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, आओ देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस सवाल में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है उन 9 फॉर्मूलों में से, 9 आइडेंटिटीज में से? नहीं सर, उन 9 में से तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। अगर कोई फॉर्मूला ना लगे तो जो भी चीज़ यहाँ लिखी है उसको साइन और कोस में बदल दो, साइन कोस में तोड़ दो हर एक चीज़ को। हाँ सर ऐसा सही कह रहे हो, साइन कोस में तो बदल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो LHS वाली साइड है हमारी, हम यहां पर क्या करेंगे, ऊपर जो कोट ए लिख रहा है इसको तोड़ देंगे, कोस ए अपॉन साइन ए में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि कोट का फॉर्मूला होता है कोस अपॉन साइन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस में चलेगा बच्चों यहाँ पर कोस ए, और डिवाइड में जो यहाँ पर कोट को फिर से लिख दो, क्या लिखोगे कोस अपॉन में साइन, आप इसको ऐसा लिखोगे। और प्लस में अपनी जगह पर कौन चल रहा है कोस ए। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे मैंने किया ही क्या है बच्चों, साइन कोस में तोड़ा बस खाली इसको। अब सुनो यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सर ना अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। बेटा अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो इस सवाल ना और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बोले तो मौत के घाट उतारा जाएगा। तो मैं इसको आसान करने का तरीका बताता हूँ बच्चों। अगर कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट कॉमन आ रही है ना, डायरेक्ट कॉमन देखो ऊपर से कोस है और यहाँ से भी कोस है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में पड़ रहे हो, सीधा कॉमन निकाल के मारो बाहर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से कॉमन आएगा, कोस ए को कॉमन निकाल लो। जैसे आपके पास कोस ए कॉमन आएगा तो यहाँ से कोस ए गया, बचेगा 1 और 1 के अपॉन में बचेगा साइन ए, और यहाँ माइनस में कोस ए यहाँ से भी गया तो यहाँ 1 बचेगा। डिवाइड में आ जाओ बच्चों, अब यहाँ से भी कोस ए कॉमन लो इस जगह से भी, तो यहाँ से जब हम कोस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 के नीचे कितना साइन ए बचेगा। और बच्चों यहाँ से भी कोस ए गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। और बच्चों कोस ए से कोस ए कट जाएगा। अब देखो दिमाग लगाना यहाँ पर, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा 1 बाय साइन, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, याद करो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, अरे साइन थीटा का उल्टा तो कोसेक थीटा होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। हाँ सर कह तो सही रहे हो। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कोसेक और थीटा की जगह पर ए, और माइनस में कितना आ जाएगा 1, और बच्चों डिवाइड में भी लिख दो यहाँ पर कोसेक ए और यहाँ पर आएगा प्लस का 1। और ये देखो ये आ गया हमारा आंसर जो अपने को प्रूव करना था। है ना बढ़िया सवाल, मजा आया ना क्वेश्चन करने में। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करो और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या दिया गया यहाँ पर, ऐसा दिया हुआ है बच्चों, साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a, आंसर लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है LHS वाली साइड को सॉल्व करेंगे। तो हर एक बच्चे को मालूम है सर सॉल्व करने वाले LHS को, तो बच्चों सबसे पहले हम पिक करेंगे LHS वाली साइड को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर भी पावर 4 है, याद रखना जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन पावर 4 का बन जाए तो आपको पावर को ब्रेक करना है, पावर को तोड़ना है। और कितनी पावर में तोड़ना है बेटा, 2 पावर में तोड़ना है हमेशा। सर कैसे करेंगे, आओ दिखाते हैं इसको। यहां पर साइन की 4 पावर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन की पावर 2 लिखोगे, और बच्चों इस बाकी के 2 को लिख दोगे बचे हुए इसके ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर। सबसे पहले 4 पावर को क्या करोगे, पहले 2 पावर में ब्रेक करोगे और बची 2 पावर को पूरे ब्रैकेट के ऊपर लिख देना। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। अब यहां पर है जो कोस की 4 पावर को कैसे ब्रेक करेंगे सर, अरे सेम तरीका है बच्चों, यहां
यहाँ पर भी पावर 2 लगा दो और यहाँ पर पूरे के ऊपर होल की पावर यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है सर, कर दिया। जब आप इसको ऐसा लिख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है वो समझना। अब आपको अपने मन में ऐसे सोचना है बच्चों कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा का पूरा हमारे लिए a है और इस ब्रैकेट के अंदर की पूरी वैल्यू हमारे लिए b है। जैसे आप इसको a और इसको b मानोगे तो ये बनेगा बच्चों a का स्क्वायर और प्लस में बनेगा b का स्क्वायर। ये ऐसा बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे और फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। अब देखो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चों जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं उसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में आता है अपने पास 2ab। ये बड़े काम का फॉर्मूला है जो शायद तुम्हारी किताबों में भी लिखा हो तुम्हें ना मिले, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। चलो अब इस फॉर्मूले को लगा के इसके आंसर को लाते हैं। तो बच्चों अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर आप इसको ऐसा लिखोगे क्या? हाँ बेटा ऐसे लिखेंगे, इस a को उठा के यहां रख देंगे, b को उठा करके यहां रख देंगे। दोबारा सुनो, मेरे लिए a का स्क्वायर, तो मेरे लिए a कौन है? a बेटा ये है, इसका स्क्वायर हो रहा है। b का स्क्वायर, तो b कौन है? b मेरे लिए ये है। तो बच्चों a को उठा के a की जगह पर पटक देंगे और b को उठा करके b की जगह पर पटक देंगे। तो जैसे हम ऐसा काम करेंगे तो ये बनेगा हमारे लिए साइन स्क्वायर a और प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर a और इसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर और बच्चों माइनस में आ जाएगा 2ab और बच्चों ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर a और इनटू में आ जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर a। हाँ जी सर बिल्कुल। तो उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करना है वो सुनो, आखिरी लाइन आंसर आ चुका है आपके सामने। देखो अब आप में से हर एक बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 9 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है। हाँ सर सही कह रहे हो, 1 होता है। तो आप यहाँ पर रख दो 1 और बच्चों 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा? 1 आएगा सर। तो आप यहाँ पर 1 रख दो और माइनस में कितना बचा? 2 साइन स्क्वायर a इनटू में कोस स्क्वायर a। अब ध्यान से देखो, जो अपने को प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया हमने, तो हैंस प्रूव्ड इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर आपको समझ में आया तो इसको फटाफट नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जाता रहा ये वाला सवाल भी, तो बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है सर? बेटा यहाँ दिया हुआ है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 और आंसर लाना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर a लाना है। तो सर कैसे करेंगे ऐसे सवाल को? बेटा जब भी कोई बड़ी बड़ी पावर आ जाए ना तो हर पावर को ब्रेक किया जाता, ब्रेक है ना, तो कोशिश क्या करो 2 में और फिर किसी अदर नंबर में ब्रेक किया जाए। तो आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं LHS के अंदर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ साइन की पावर चल रहा है 6। अब ये जो साइन की पावर 6 चल रहा है, आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले 6 के टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले टुकड़ा मान लो आपने कर दिया 2 का, साइन की पावर 2 पावर और उसके ऊपर आपने कर दी साइन की पावर 3 यहाँ पर, राइट। पहले 2 पावर फिर 3 पावर, क्योंकि बच्चों 2 3 6, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। ऐसे अगले वाले को ब्रेक कर दो। यहाँ पर कोस की पावर 6 को भी आप ब्रेक करोगे तो कोस की पावर 2 आ जाएगा और बच्चों इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पावर को ब्रेक करते समय अगर कोई बच्चा ऐसे करता है कि सर मैं 3 को अंदर रखना चाहता हूँ 2 को बाहर, तो बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट। तो फिर आपको इधर भी ऐसा करना पड़ेगा, 3 को अंदर 2 को बाहर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, पर मैं इस वाले तरीके को नहीं लगा रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते थे, राइट। तो मैं इस सवाल को इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने इसको अंदर स्क्वायर रखा बाहर 3, अंदर स्क्वायर बाहर 3। तो इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों? करने का तरीका ये है, आप अंदर वाले को मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। और बच्चों a के क्यूब प्लस b के क्यूब का होता है फॉर्मूला, तो आप लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है ना। क्या लिखोगे? यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। एक फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब का। और अगर सोचो यहाँ होता माइनस तो बच्चों बस क्या होता, यहाँ बीच में माइनस आ जाता और आखिरी वाली जगह पे प्लस आ जाता, बस ये फॉर्मूला ऐसे काम कर जाता। तो अभी ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्योंकि बोल दिया यहाँ पर फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा a प्लस b, सबसे पहले कितना आएगा
a प्लस बी। तो जब a प्लस बी आ गया तो बच्चों a तो हमारे लिए ये है और b हमारे लिए ये है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी। इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर a और प्लस b की जगह पर आ जाएगा कोस स्क्वायर a। और बच्चों इसको ब्रैकेट में रख दो। अब इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ। यहाँ पर पहले करना है a का स्क्वायर। a कौन है हमारे लिए? अरे डब्बे के अंदर वाली वैल्यू a है हमारे लिए, ये है a, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप इसको लिखोगे साइन स्क्वायर ए और इसके ऊपर दोबारा से स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब आप सेकंड वाले का स्क्वायर करोगे तो यहाँ लिखोगे आप कोस स्क्वायर ए, इसके ऊपर एक बार और स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों माइनस में आएगा ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लिख दोगे साइन स्क्वायर ए और इनटू में आ जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से डब्बे को कर देंगे बंद। आपको इतना लिखना आना चाहिए। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो बच्चों ये 1 हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर ये 1 हो गया तो इसको तो हटाओ यहां से, तो ये गया बच्चों। बचा कितना अपने पास? ये बचा। अब जो बचा यहां पर जरा ध्यान से देखना, ध्यान से बच्चों, ये बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस में बन रहा है बी का स्क्वायर, माइनस में तो 2ab नहीं बन रहा, माइनस 2ab नहीं बन रहा, लेकिन इतना जरूर बन रहा है ए का स्क्वायर, क्योंकि इसको आप ए मान लो ना, ब्रैकेट वाले को ए और इस ब्रैकेट वाले को बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो चुकी है, इसको हटाओ यहाँ से, तो इसकी जगह पे आएगा हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों, ये ए है और ये b है, तो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस में आएगा 2ab, तो माइनस में 2, और बच्चों a की जगह पर आएगा साइन स्क्वायर a और b की जगह पर आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर a, और ये वाली आखिरी वाली टर्म अपनी जगह पर रहेगी माइनस साइन स्क्वायर a और इनटू में चल रहा है बच्चों कोस स्क्वायर a। इसको इस तरीके से लिख देना है। आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे क्वेश्चन को। अब बच्चों नीचे की तरफ जाते हैं, इसमें हर बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हाँ तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, और जब ये 1 होगा तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो भी तो 1 ही आएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, और माइनस में अब मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए यहाँ पर है कितनी बार? 2 बार। साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर है यहाँ पर भी है कितनी बार? 1 बार। तो बच्चों ये टोटल कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किसका होता है? माइनस का। तो बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों प्लस हो जाएंगी, तो हम ये लिखेंगे ये आ गया 3 बार साइन स्क्वायर ए और इनटू में कोस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है ना। कितना बढ़िया सवाल। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को करने में पूरा मजा आया होगा, और अगर क्वेश्चन करने में मजा आया तो फटाफट वीडियो को, अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो फटाफट इसको नोट करो और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। बड़े ध्यान से सवाल को समझेंगे। पिछले 2 सवालों का निचोड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या दिया गया सवाल के अंदर कि भैया इस पूरी टर्म को आप सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री की, और सॉल्व करके आंसर कितना लेके आओ? 0 लेके आओ। अब मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, आपका टाइम सेव करूंगा। देखो कैसे बच्चों, अगर इस सवाल को सॉल्व करना तो जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूव किया है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट में चले इसको हमने प्रूव करा है। और हमने क्या प्रूव करा है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव करा है कि इस चीज को सॉल्व करने से क्या मिलता है अपने को? 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो बच्चों उस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लो, उस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लो, और ऐसे बड़े बड़े सवाल में सीधा उठा के पटको, डायरेक्ट आंसर आएगा सीधा। अच्छा ऐसे ये वाला देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, उसमें प्रूव करा
था कि अगर पहले वाले की भी 4 पावर है, दूसरे की भी पावर 4 है, तो आंसर आ गया था निकल के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो आप पिछले क्वेश्चन में जाओगे तो देखोगे हमने ऐसा कुछ प्रूव किया था। तो बच्चों मैं साइड में लिख देता हूँ। हमने एक तो ये प्रूव किया था कि साइन की पावर 6 थीटा आ जाए और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और बच्चों दूसरा वाला हमने देखा था, अगर साइन की पावर 4 थीटा आ जाए और प्लस में कोस की पावर 4 थीटा आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों इंटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको ये दोनों याद कर लेने डायरेक्ट और उठा के पटको क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों जब मैं इसमें LHS वाली साइड को सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले 2 और ब्रैकेट में जहां पर 6 पावर है उसकी जगह पे सीधा पटकूंगा उठा के 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पर माइनस का 3 चल रहा है। अब एक काम कर लेते हैं, पहले इन फॉर्मूलों को ना थोड़ा साइड में कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा साइड में कर लेते ताकि भीड़ कम हो जाए, इनको नीचे रख देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला पावर 4 वाला। क्या आएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों इंटू में आएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना चलेगा 1 चलेगा। हाँ जी सर बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों इंटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 और प्लस का 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों प्लस का, और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा और बच्चों प्लस में चलेगा यहाँ पर 1। मतलब जो रिजल्ट हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रूव किए हैं उनको इस सवाल में उठा के डायरेक्ट ही रख दिया सीधा आंसर लाने के लिए। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर कैंसिल तो हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये वाले टर्म तो दोनों में से घट गया। अरे हाँ सर सही कह रहे हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 और आखिरी वाला जो 1 है, ये मिलके कितना बनेगा सर? ये तो 3 बनेगा। और बच्चों ये जो 3 बनेगा, अगर इस 3 से इस 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सर? ये तो 0 आएगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि ये लो हो गया प्रूव, आंसर 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड। कितना आसान था इस क्वेश्चन को करना। उम्मीद है आपको इसमें भी मजा आया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको नोट डाउन करो सॉल्यूशन को और फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की।